हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग मैथ्स की क्लास को। मैथ्स की क्लास में जो आप लोग का चैप्टर हमने स्टार्ट किया है वो चैप्टर है ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स के चैप्टर में हम आप लोगों को सारे चीज डिस्कस कर चुके हैं जो कि आप लोग पिछले वाले वीडियो में देख सकते हो। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे उसके क्वेश्चन को सॉल्व करना। किस टाइप से आप लोग का क्वेश्चन पूछा गया उसको पहले देखते हैं, फिर उसके क्वेश्चन को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये हो जाएगा आप लोग का ट्रायंगल, जिसमें हम आप लोगों को इस प्रॉपर्टी के बारे में सारा चीज डिस्कस करके बता चुके हैं कि जो एक ट्रायंगल होते हैं उसमें 3 साइड होते हैं, 3 एंगल होते हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं। ये सारी चीजों के बारे में डिस्कस हम लोग कर चुके हैं, आप लोग देख सकते हो। राइट ट्रायंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल क्या होता है, एक्यूट ट्रायंगल क्या होता है, ये भी हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं, आप लोग उसमें देख सकते हो। और आज के क्लास में हम लोग शुरू करेंगे यहाँ से, जो कि आप लोग का एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगा और एक्सरसाइज कौन सा हो जाएगा, 15 का ए हो जाएगा। ठीक है, तो आते हैं एक्सरसाइज 15 के ए में, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आप लोग का पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को, देखो कि क्या पूछा गया है। अगर हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात कर लें तो इसमें आपसे कह रहा है क्या कि इन अ ट्रायंगल ए बी सी इफ एंगल ए इक्वल टू 72 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 63 डिग्री एंड फाइंड एंगल सी। आपको एंगल सी को क्या करना है, फाइंड करना है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे चलो बताते हैं। सबसे पहले तो हमें इसमें क्या दे रखा है, तो इसमें हमें दे रखा है एंगल ए और एंगल बी दे रखा है, और एंगल सी तो हमें फाइंड ही करना है। ठीक है, और ये क्या है, ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल की अगर हम लोग बात कर ले तो ट्रायंगल जो होगा इसको पहले यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आप लोग का हो जाएगा फर्स्ट, जिसमें पहले एक ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। एक ट्रायंगल है, कौन है, ए बी सी ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल है जिसका नेमिंग क्या दिया है, तो ए बी सी दिया है। तो यहाँ पे हमने कर दिया ए बी सी, ये ए हो जाएगा, ये बी हो गया और ये क्या हो गया, सी हो गया। फिर आपसे कहा कि एंगल ए जो है वो 72 डिग्री है। ये जो एंगल ए है इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एंगल ए। ठीक है, तो एंगल ए के बारे में बोला 72 डिग्री है। एंगल बी की बात करें तो एंगल बी में कह रहा है कि 63 डिग्री है। ओके, और हमें फाइंड करना है एंगल सी। हमें एंगल सी को क्या करना है, फाइंड करना है। तो दो चीज हमें दे रखा है, एक ट्रायंगल में दे रखा है इन ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें हमें दे रखा है एंगल ए, और एंगल ए है 72 डिग्री, एंगल बी है 63 डिग्री और एंगल सी है जो हमें फाइंड करना है। ओके, तो एक ट्रायंगल में जो ये एंगल होता है इसका सम होता है 180 डिग्री। जब भी आप इस एंगल को सम करोगे तो टोटल जो सम होगा वो हो जाएगा 180 डिग्री होगा। उसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे इसके बारे में क्या, तो यहाँ पे हमें मालूम है वी नो दैट sum of angle of a triangle be 180 डिग्री। मतलब क्या, सभी एंगल का जो सम होगा वो कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस क्या हो जाएगा, एंगल सी होगा। तीनों एंगल का जब हम लोग सम करेंगे तो किसके इक्वल में होगा, 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे हमें एंगल ए दे रखा है, बी दे रखा है, तो इसके वैल्यू को यहाँ पे डालते हैं। एंगल ए है 72 डिग्री, एंगल बी कितना है 63 डिग्री, और एंगल सी तो हमें यहाँ पे फाइंड करना ही है। तो इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री होगा। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो इन दोनों को एक साथ सम कर देते हैं। सम करेंगे तो 3 और 2 हो जाएगा 5, और 7 और 6 कितना हो जाएगा, 13 हो गया, मतलब 135 आ गया, प्लस सी करेंगे इधर 180 डिग्री हो गया। क्लियर है।
अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, एंगल सी को फाइंड कर सकते हैं। एंगल सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल सी इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, और ये जो 135 है ये प्लस में है, जब इक्वल के दूसरे साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में। तो ये जो 135 है इक्वल के इस साइड भेज रहे हैं, तो प्लस में है तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में 135। यहाँ से एंगल सी को फाइंड करेंगे तो सी इक्वल टू हो जाएगा 10 में से 5 जाएगा 5, और 7 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 हो गया, मतलब 45 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है, कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो गया, मतलब हमने एंगल सी को यहाँ पे फाइंड कर लिया। एंगल सी ही हमें फाइंड करना था, क्वेश्चन में हमसे कह रहा था कि एंगल सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 45 डिग्री होगा। तो इस एंगल में ये एंगल सी का मान अभी हमने फाइंड कर लिया है, जो कि कितना है 45 डिग्री। क्लियर है, ये हो जाएगा 45 डिग्री। क्लियर है, जब आप तीनों एंगल को जब सम करके देखोगे ना तो आपको कितना मिल जाएगा, 180 डिग्री होगा। अगर आपको मतलब चेक करना हो तो इसको सम करके देख सकते हो। 3 और 2 5, 5 और 5 10 का 0 कैरी बचा 1, 6 और 1 7, 7 और 7 14, 14 और 4 कितना हो जाएगा 18 होगा। जब तीनों एंगल को सम करोगे आपको 180 ही आएगा। क्लियर है, तो एक एंगल में एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री होता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर ले तो इस क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हो क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे कह रहा है क्या कि इन अ ट्रायंगल DEF, ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ ट्रायंगल DEF इफ एंगल E इक्वल टू 105 डिग्री एंड एंगल F इक्वल टू 40 डिग्री, फाइंड एंगल D। मतलब कि हमसे इसमें ये कह रहा है कि एक ट्रायंगल है DEF जिसमें आपको दे रखा है एंगल E और एंगल F, और फाइंड करना है एंगल D। तो अभी जो क्वेश्चन हमने बनाए हैं सेम उसी टाइप से ये भी क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे DEF। तो क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर आप लोग का सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे कह रहा है कि एक ट्रायंगल है इन ट्रायंगल DEF। ठीक है, ट्रायंगल क्या है, DEF है, जिसमें एंगल E आपको दे रखा है, E दे रखा है 105 डिग्री, और एंगल F भी आपको दे रखा है कितना, तो वो आपको दे रखा है 40 डिग्री दे रखा है। यहां से हमें फाइंड करना है एंगल D। क्लियर है, हमें क्या फाइंड करना है, एंगल D को फाइंड करना है। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पे, और क्या डाल देते हैं, यहाँ से डालते हैं DE और ये कर देते हैं F। ठीक है, DEF एक ट्रायंगल हो गया जिसमें से एंगल E जो है 105 डिग्री है, तो यहाँ पे एंगल E बन रहा है, तो एंगल E कितना हो जाएगा 105 डिग्री हो गया। उसी तरह एंगल F 40 डिग्री है, तो यहाँ पे कर देते हैं एंगल F 40 डिग्री, और एंगल D तो हमें यहाँ पे फाइंड ही करनी है। एंगल D हमें क्या करना है, फाइंड करना है। क्लियर है, अब इसमें हमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें पता है कि एक ट्रायंगल में सभी एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वी नो दैट द सम ऑफ we know that the sum of angle of triangle be 180 डिग्री। ठीक है, सभी एंगल का जो सम होता है वो कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है, अब सबको क्या करेंगे, सम कर देंगे। तो सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल क्या करेंगे F इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। जहां पे एंगल D तो हमें फाइंड ही करना है, तो यहाँ पे रहने देते हैं एंगल D प्लस एंगल E हमें दे रखा है, एंगल E कितना दे रखा है 105 डिग्री दे रखा है, तो यहाँ पे 105 डिग्री पुट करेंगे, प्लस एंगल F भी दे रखा है वो है 40 डिग्री। क्लियर है, इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों को
सम कर देते हैं, ठीक है। तो सम करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 4 और कितना हो गया 1 हो गया, 5 4 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पे इक्वल में हो जाएगा 180 डिग्री। अब यहाँ से एंगल डी को फाइंड करेंगे, एंगल डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 होगा, और ये 140 है, इसको क्या करते हैं इक्वल के दूसरे साइड भेज देते हैं। जब इसको इक्वल के दूसरे साइड भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा माइनस में होगा, क्योंकि ये प्लस में है, इक्वल के दूसरे साइड जाएगा माइनस में आ जाएगा। क्लियर है। एंगल डी यहाँ से फाइंड करेंगे, डी इक्वल टू कितना हो गया, माइनस करेंगे 10 में से 5 जाएगा 5, 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बच जाएगा। क्लियर है। 1 में से 1 जाएगा तो 0 बच गया, मतलब 35 डिग्री हो जाएगा। एंगल डी इक्वल टू हमने फाइंड किया, क्या एंगल डी इक्वल टू हो गया 35 डिग्री, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 35 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है। अब जब इसको सम करके भी आप चेक करना चाहोगे तो कर सकते हो, सभी को सम करके आप देखोगे आपको कितना आ जाएगा 180 डिग्री होगा। इसको सम करोगे 5 0 5, 5 और 5 10 का 0 कैरी बचा 1, 3 और 1 4, 4 4 8 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो गया। मतलब जब हम सभी एंगल को सम करेंगे कितना आ जाएगा 180 हो जाएगा। इसका मतलब डी का जो वैल्यू हमने अभी फाइंड किया वो बिल्कुल राइट है। ओके, ये आंसर हो जाएगा इसका 35 डिग्री। क्लियर है। एंगल डी ही हमें फाइंड करना था, जो कि हमने फाइंड कर लिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3 में क्या पूछा गया, चलो इसको भी देख लें। क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 3 की बात कर ले तो इसमें क्या रहा है कि इन अ ट्रायंगल XYZ, इन अ ट्रायंगल XYZ एंगल x इक्वल टू 90 डिग्री, Z इक्वल टू 48 डिग्री, एंगल फाइंड हमें करना है, क्या एंगल y को फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि एक जो हमें दे रखा है एंगल वो 90 डिग्री का दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 90 डिग्री का दे रखा है तो इसका मतलब ये तो हो सकता है ना कि राइट एंगल हो जाएगा। अगर एक एंगल 90 डिग्री का है तो उसका मतलब ये होता है कि एक जो होगा ना, ये जो ट्रायंगल बनेगा वो राइट एंगल का बनेगा। क्लियर है। तो चलो बनाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कह रहा है क्या कि इन ट्रायंगल XYZ ट्रायंगल है जिसमें एंगल x हमें दे रखा है कितना, ये दे रखा है 90 डिग्री। ओके, उसके बाद एंगल z भी हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 48 डिग्री। ओके, उसके बाद और क्या है, एंगल y हमें फाइंड करना है। यहाँ से एंगल y को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले अगर हम ट्रायंगल बनाए, अगर यहाँ पे 90 डिग्री दे दिया है तो राइट एंगल का ही बना देते हैं, ठीक है। जो ट्रायंगल बनाएंगे वो राइट ट्रायंगल बना देते हैं यहाँ पे। क्लियर है। अब राइट ट्रायंगल बनाने के बाद हमसे कह रहे हैं कि x जो है 90 डिग्री है, तो यहाँ पे बन रहा है हमारा जो एंगल वो 90 डिग्री का बन रहा है, तो इसको x कर देते हैं। ओके, x के बाद इधर y कर देते हैं और यहाँ पे z कर देते हैं। तो y एंगल तो हमें फाइंड ही करनी है, और z हमें दे रखा है 48। z हमें क्या दे रखा है 48 देख रखा है, मतलब हमसे कह रहा है ये वाले एंगल को फाइंड करना है। तो फिर वही रूल लगाएंगे जो अभी तक हमने बताया है कि सभी एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो उसी रूल से यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे क्या, we know that the sum of angle ना, यहाँ पे लिखेंगे the sum of triangle be 180 डिग्री। एक ट्रायंगल में सभी एंगल का जो सम होता है कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको सम करना स्टार्ट करेंगे। तो एंगल x जो है 90 डिग्री है, तो डाल देते हैं यहाँ पे एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z। तो x प्लस y प्लस z इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो सभी एंगल का सम होता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री के इक्वल कर देंगे। जहां पे एंगल x हमें दे रखा है कितना 90 डिग्री दे रखा है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 90 डिग्री प्लस एंगल y तो हमें फाइंड ही करनी है, और एंगल z हमें दे रहा है 48 डिग्री।
इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। जितना भी नॉन वेरिएबल ये नहीं है तो इसको सम कर देते हैं, ठीक है। जो वेरिएबल नहीं होगा उसको एक साथ सम कर देंगे। तो एंगल वाई कर देते हैं इसको, एक पहले इसको ऐड कर ही देते हैं। सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 और 48, इसको सम करेंगे 8, 9 और 4 कितना हो जाएगा 13 प्लस एंगल वाई इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। यहां से एंगल वाई को हम फाइंड करते हैं। एंगल वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 180, ये जो 138 है उस प्लस में है, इसको इक्वल के दूसरे साइड भेज देते हैं, ये आएगा 138 माइनस में। क्लियर है, ये प्लस में है इधर साइड में, इक्वल के दूसरे साइड भेजेंगे माइनस में आ जाएगा। क्लियर है ये चीज। अब यहां से एंगल y इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये माइनस करेंगे, 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 2, 7 में से 3 जाएगा, कितना बच जाएगा 4 बच गया, मतलब 42 आ गया। कितना आ गया 42 आ गया। ओके, तो जब हम आप लोगों को राइट ट्रायंगल के बारे में बताए हैं तो उस टाइम बताए होंगे कि ये दोनों एंगल का जो सम होगा ना 90 डिग्री होगा। देख रहे हो 48 और 42 दोनों को जब आप सम करोगे ना तो 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है, तो ये हमने यहाँ से फाइंड कर लिया 42 और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो एंगल वाई फाइंड करना था, एंगल वाई फाइंड करके हमने आप लोगों को बता दिया। इस तरह से ट्रायंगल में हमें फाइंड करना होता है जब भी एंगल को फाइंड करने के लिए कहा जाएगा। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग का कंप्लीट हो गया। बाकी बचे जो आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमें नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग रिविजन करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहो। ओके बाय एंड थैंक यू।